एंड इट इज़ वेरी अमेजिंग कि सुबह उठने के बाद आपको चश्मा नहीं ढूंढना पड़ता सारा चीज़ देखने के लिए। हेलो एवरीवन, हमको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना था, लेकिन उसमें रूल है कि आपको विदाउट स्पेक्स 6/6 विजन होना चाहिए और मेरे आइज में पावर था। लेसिक उसमें अलाउड होता है और हम झारखंड से हैं, तो फिर हम यहाँ पे जो डॉक्टर थे, यहाँ पे जो आई हॉस्पिटल है वो चूज़ करना सबसे कंफर्टिंग ऑप्शन था। जब हम सर्च किए कि 2025 का चश्मा हटाने का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, तो वो कस्टम आई लेज़र टेक्निक है। तो मैंने पाया कि कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में भारती कश्यप मैम इसे करती है। मैम ने मेरे को, मेरा लेजिक ख़त्म हुआ था, उसके बाद 24 घंटे भी नहीं हुए थे, फिर भी मेरे से सारा रीड कराया था और मेरा विजन 6/6 हो गया था। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या आपको लाइन दिख रहा है, लास्ट लाइन? हाँ, पढ़िएगा। HXTVU। वेरी गुड। और अब दूसरी आँख से? हाँ, ZNDZS क्लियर है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो 2025 की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कस्टम आई लेज़र टेक्नोलॉजी, वो मुझे मेरे ही शहर में प्रोवाइडेड हो गई और यहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल कंफर्टिंग था, ट्रस्टवर्दी था। डॉक्टर बहुत अच्छी है। कस्टम आई लेज़र विजन करेक्शन तकनीक आँखों के 1.5 लाख पॉइंट पर काम करती है, कॉर्निया के 1 लाख पॉइंट पर काम करती है और यंग लोगों में कॉर्निया के ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट का एनालिसिस होने से रिजल्ट बेस्ट आता है। दिन के समय, रात के समय, नज़दीक का काम करते समय और दूर का काम करते समय आँखों की पुतली का साइज़ छोटा बड़ा होते रहता है। कस्टम आई लेज़र विजन करेक्शन पुतली के छोटे बड़े साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा इसमें कोई पर आई लेज़र ट्रीटमेंट की लाइसेंस फीस भी नहीं है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। इनोवा आइज़ में केवल स्टैटिक साइक्लोटॉर्शन कंट्रोल है, मगर कस्टम आई में स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही साइक्लोटॉर्शन कंट्रोल है। तो जब हम मरीज लेटते हैं तो उनकी आंखों की पुतली थोड़ी घूम जाती है, उसको हम स्टैटिक साइक्लोटॉर्शन कहते हैं। इसका कंट्रोल तो दोनों तरह की लेज़र में है, लेकिन जब हम लेज़र फायर करते हैं उस समय भी आँख की पुतली थोड़ी घूमती है। तो जब लेज़र हो रहा है उस समय जो डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन है उसका कंट्रोल सिर्फ कस्टम आइज़ में है, इनोवाइज में नहीं है। इसकी वजह से केराटोकोनस नाम की बीमारी में और जिन लोगों को हाई सिलेंडर पावर होता है उनमें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि लेज़र फायर करने के समय भी डायनामिक साइक्लोटॉर्शन कंट्रोल इसमें है, जो कि किसी भी और लेज़र विजन करेक्शन प्लेटफॉर्म पर नहीं है। साथ में 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग भी है। आई के टोटल ऑकुलर वेव फ्रंट पर काम नहीं करता है। इस वजह से 10 साल के बाद अगर आँखों का जो लेंस है वो डिसफंक्शनल हो जाता है, उस समय भी इसका इफ़ेक्ट ख़त्म नहीं होता, इसका इफ़ेक्ट रहता है। ये बेनिफिट दूसरे तरह की लेज़र में नहीं है।